हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका हमारे चैनल द हैप्पी इंडियंस में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे उस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक हिंदू राजा ने एक अरब शासक को मार के अफगानिस्तान भेज दिया। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। वीडियो के अंत में हम उस हिंदू शासक से जुड़ी हुई रोचक जानकारी आपसे साझा करेंगे। जिनके बारे में बात करेंगे उन्हें इतिहास बप्पा रावल के नाम से जानता है। बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम को मारते हुए सिंध तक लेकर गए थे। यह ऐतिहासिक कहानी उन दिनों की है जब भारत पर बाहरी आक्रमणकारी लोगों ने हमला शुरू कर दिया था। अरब और ईरान से कई शासक लगातार हिंदुस्तान पर हमला कर रहे थे। बाहरी इस्लाम लगातार भारत पर लूट के लिए कब्जा करना चाहता था। इसी कड़ी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था और इतिहास बताता है कि इस युवा योद्धा ने सिंध के राजा दाहिर को बुरी तरह से हराया था। जब कासिम सिंध से आगे बढ़ा तो अच्छे राजाओं की हालत खराब हो गई। कासिम लगातार हिंदू औरतों की इज्जत लूटता रहा, बच्चों का कत्लेआम करता रहा, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी राजा इसकी टक्कर नहीं ले पा रहा था। तब यह खबर शिव के भक्त और राजस्थान के हिंदू शेर योद्धा बप्पा रावल तक पहुंची। तो बप्पा ने कासिम को ऐसा सबक सिखाया कि सालों तक भारत में कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत की तरफ आंख उठाकर देख नहीं पाया। बप्पा रावल गहलोत राजपूत वंश के 8वें शासक थे और उनका बचपन का नाम राजकुमार कलभोज था। मोहम्मद बिन कासिम के अत्याचार की खबर जब बप्पा रावल तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा कर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। बप्पा ने अजमेर और जैसलमेर जैसे छोटे राज्यों को भी अपने साथ मिला लिया और एक बलशाली सेना शक्ति खड़ी कर ली। मोहम्मद बिन कासिम की टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। इसके पास लाखों सैनिकों की सेना थी, कई लाख तो इसके सेना में घोड़े ही थे। राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह ने कासिम से डरकर जान बचाते हुए चित्तौड़ में शरण ली थी। कासिम ने चित्तौड़ पर हमला किया और यहां भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की हार हुई और वो जान बचाकर सिंध भाग गया। सिंध के पश्चिमी तट तक कासिम को मारते हुए लेकर गए थे बप्पा रावल। इसके बाद बप्पा रावल ने गजनी पर भी आक्रमण किया था और वहां के राजा सलीम को बुरी तरह से हराया था। गजनी पर कब्जा करने के बाद गांधार, खुरासान, तुरान और ईरान को भी अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद कुछ 20 साल तक राज करने के बाद बप्पा रावल ने संन्यास लिया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस स्टोरी में हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम को कैसे बप्पा रावल ने हराया। चलिए थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा कर देता हूँ। बप्पा रावल का बचपन का नाम था कालभोज। ये बात थी तकरीबन 728-730 ईस्वी की। तब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर, जो आज का अफगानिस्तान, जो सिंध का इलाका, वहां राजा दाहिर का राज हुआ करता था। राजा दाहिर को हराने के बाद उसने अपनी क्रूरता पूरे भारत पे फैला दी थी। उसके बाद बप्पा रावल वह इंसानियत है, वो शख्सियत है जिसके नाम पे आज का पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी है। बप्पा और रावल दो नामों से बना हुआ है, बप्पा प्लस रावल। चित्तौड़ मेवाड़ के जो भील थे वो उन्हें रावल बुलाते थे और वहां की प्रजा उनको बप्पा, इस वजह से उनका नाम बप्पा रावल पड़ा। बप्पा रावल वो व्यक्ति है जिन्होंने उदयपुर में जो एकलिंग जी का मंदिर है, वो मंदिर बप्पा रावल ने बनाया था। बप्पा रावल इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को इतना भयंकर हराया कि मोहम्मद बिन कासिम की हिम्मत नहीं हुई दोबारा भारत पे आक्रमण करने की। यही नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के बाद 730 ईस्वी के बाद अगले 400-500 साल तक कोई भी आक्रमक, अरब का आक्रमक भारत पे हमला नहीं कर पाया। उनको इतना डर लगता था, वहां के लोगों को इतना डर लगता था बप्पा रावल से कि 500 साल तक कोई भी आक्रमक ने ये नहीं सोचा कि हम भारत पे हमला कर देते हैं। फिर 1195-1196 में मोहम्मद गजनी दूसरा व्यक्ति था जिसने भारत पे अटैक किया था, लेकिन उससे पहले 500 साल तक किसी ने भी अटैक नहीं किया। साथ में ये बता दूं मैं कि बप्पा रावल वो शख्सियत थी कि जिसकी वजह से हम शायद आज हम यहाँ के सभी लोग हिंदू हैं। अगर बप्पा रावल नहीं होते तो मुसलमान अरब हमारे देश को पहले ही 700-750 ईस्वी में ही वो हम देश पे कब्जा कर चुके होते और आज तक हम सबका धर्म परिवर्तन कर चुके होते। तो आज जो हम बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं बप्पा रावल की वजह से ही बचे हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।